वेटनरी डॉक्टर की हत्या के आरोपी गढ़ सत्र न्यायालय रीवा द्वारा किए गए दोषमुक्त। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां वेटनरी डॉक्टर की हत्या के आरोपी गढ़ रीवा सत्र न्यायालय द्वारा किए गए दोषमुक्त। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि वर्ष 2016 में वेटनरी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे अनुराग चौकसे को आरोपी गढ़ अभिषेक सोनी, विजय पटेल, राहुल रॉक, मार्तंड सिंह, शिवम मिश्रा, पवन रजक, सौरव मासी, राहुल मिश्रा, मोनू ने उसके किराए के मकान में रात्रि में घुसकर चाकू, राड, तलवार, लाठी से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई, जिसके कारण अनुराग की मृत्यु हो गई। मामले की रिपोर्ट पुलिस थाना अमैया में अपराध क्रमांक 60/2016 में अपराध अंतर्गत धारा 302, 120 बी आईपीसी में दर्ज की गई। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर रीवा के सत्र न्यायालय में प्रकरण को विचारण हेतु पेश किया गया, जिसका विचारण मामले को चिन्हित मानकर अपर सत्र न्यायाधीश रीवा श्री प्रवीण पटेल के न्यायालय द्वारा किया गया और विचारण उपरांत सभी आरोपीगण को हत्या के अपराध से दोष मुक्त घोषित किया गया। आरोपीगण की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार, शेरा सिंह, आदित्य प्रसाद, अग्निहोत्री, सुरेश सिंह, धनंजय सिंह, पवन दुबे ने की। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियां। हत्या के मामले में आज कुछ आरोपीगण बरी हुए हैं, क्या मामला है ये? मामला ये है कि वर्ष 2016 में वेटनरी डॉक्टर की परीक्षक स्टूडेंट जो वेटनरी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, उसमें से एक अनुपम सोनी जो रीवा का रहने वाला है, वो भी वेटनरी कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था। उसका विवाद जो हुआ था वेटनरी डॉक्टर के साथ हुआ था और वो कुठुड़िया में अपने किराए के मकान में रहता था। और उस विवाद की जानकारी होने पर अनुपम के भाई अभिषेक सोनी ने अपने साथियों की टोली बनाई, ऐसा पुलिस का कहना है, साथियों की टोली बनाई और उन साथियों की टोली जो है उस आदमी को मारने के लिए निकली थी जिसका अनुपम से विवाद हुआ था। और वो लोग एक कमरे में गए जहाँ पे अनुपम ने किराए कमरा ले रखा था, वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने अनुपम के जो जिस लड़ाई झगड़ा हुआ था उसको समझकर किसी दूसरे डॉक्टर को मार दिया। मारने वालों को ये मालूम भी नहीं था कि जो है जिसके साथ हम मारपीट कर रहे हैं उसका विवाद अनुपम से हुआ ही नहीं है। तो इसमें जो है गलतफहमी में हत्या हो गई और पुलिस ने जिन लोगों को मुलजिम बनाया था वो अपने जांच पड़ताल में और पूरी अन्वेषण के दौरान 10 लोगों को चिन्हित किया था। उनमें से आपका मार्तंड सिंह था, पवन रजक था, शिवम मिश्रा था, सौरभ था, राहुल मिश्रा था, राहुल राव था, और अभिषेक सोनी था, विजय पटेल था, पबलू था। इन 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था और मामला विचारण के लिए विशेष चिन्हित करके मामला को ऑनरेबल अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रवीण सिंह जी के न्यायालय में चला और प्रवीण सिंह जी के द्वारा आज जो है मामले में सभी आरोपियों को धारा 302 से दोष मुक्त घोषित किया गया। आरोपीगण कितने दिन जेल में रहे? आरोपीगण में से अलग अलग मुलजिमों की अलग अलग तारीखों पर जमात हुई थी। पहले जो बंद हुए थे वो 6 महीने तक बंद हुए थे। कुछ मुलजिम जो है 2 दिन में छूट गए थे, कुछ मुलजिम जो है 1 दिन में छूट गए थे, ऐसा था उनका। आरोपियों की तरफ से पैरवी कौन कर रहे थे? 5 लोगों की तरफ से मैं पैरवी कर रहा था, राजीव सिंह परिहार, और शेष की ओर से आपका पवन दुबे जी कर रहे थे, आदित्य सिंह जी कर रहे थे, सुरेश पटेल जी कर रहे थे, धनंजय जी कर रहे थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया
तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।